नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग अलजेब्रा स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोग का 3 क्लास हो चुका है। आज हम लोग का चौथा क्लास है। पिछले 3 क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे बेहतरीन कंसेप्ट सीखे और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। आज के क्लास में हम लोग कुछ और बेहतरीन कंसेप्ट सीखने वाले हैं और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया है कि a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू 4 इंटू 4 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। तो हमसे पूछ रहा है कि 1/2 प्लस ए प्लस 1/2 प्लस बी प्लस 1/2 प्लस सी इक्वल टू क्या होगा। देखिए हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है और हमें 3 वेरिएबल दिया हुआ है, यानी 2 वेरिएबल को हम अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। 2 वेरिएबल को हम अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। अब देखिए हम यहां b और c को मान लेते हैं 0। b और c को हम क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। देखिए b और c का मान हम यहां पुट करेंगे इस इक्वेशन में, यानी हमारा क्या हो जाएगा a इंटू 0 इंटू 0 इक्वल टू हम यहां पुट करेंगे, ये हो जाएगा 4 इंटू 4 प्लस ए प्लस 0 प्लस 0। देखिए हम 0 में किसी चीज़ से गुना करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, पूरा का पूरा 0 हो जाता है, यानी इस साइड हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा इक्वल टू 4, ये हो जाएगा 4 प्लस ए। अब देखिए अगर इस 4 से हम 0 में भाग देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 में हम 4 से भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी यहाँ से हमारा आ गया 4 प्लस ए इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा ए क्या निकल के आ जाएगा, माइनस का 4। हमारा ए क्या निकल के आ गया, माइनस का 4। देखिए हमने जो है बी और सी को अगर 0 माना तो हमारा ए का वैल्यू क्या निकल के आया, माइनस का 4। अब हम इसमें पुट करेंगे जो हमसे पूछा जा रहा है। हमसे पूछा जा रहा है 1/2 प्लस ए का वैल्यू हमारा क्या निकल के आया, -4 प्लस का 1/2 प्लस बी का हमारा वैल्यू क्या है, 0 है, प्लस 1/2 प्लस सी, यानी सी का वैल्यू भी हमारा क्या है, 0 है। अब देखिए यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, हम इस माइनस को बाहर लाएंगे यानी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी माइनस के 4 में से हम 2 प्लस का 2 करेंगे, यानी कितना हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस ये 0 ऐड करेंगे 2 में क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, यानी 1/2 प्लस 1/2। अब देखिए एक माइनस का 1/2 से एक प्लस का 1/2 कट जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया 1/2। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1/2। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि यदि a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू 4 इंटू 4 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। तो हमसे पूछ रहा है कि 1/2 प्लस ए प्लस 1/2 प्लस बी प्लस 1/2 प्लस सी इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है और हमें 3 वेरिएबल दिया हुआ है, तो हम 2 वेरिएबल को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। हमारा एक इक्वेशन है तो एक वेरिएबल हमारा फिक्स होगा, हम 2 को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने यहाँ b और c को 0 मान लिया। अब b और c का वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, यहाँ से हमारा a का वैल्यू क्या निकल के आ गया, -4। अब देखिए a का वैल्यू हमारा निकल के आ गया -4 और b और c का वैल्यू हमने क्या मान के रखा है, 0। अब हम इसमें पुट करेंगे जो हमसे पूछा जा रहा है। अब देखिए हमसे जो पूछा जा रहा है 1/2 प्लस ए प्लस 1/2 प्लस बी प्लस 1/2 प्लस सी। अब हम यहाँ a, b और c का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1/2 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है कि यदि x³ प्लस y³ प्लस z³ इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस xyz p इक्वल टू y प्लस z माइनस x q इक्वल टू z प्लस x माइनस y और r इक्वल टू x प्लस y माइनस z। तो हमसे पूछ रहा है कि पी क्यू प्लस क्यू के पावर क्यू प्लस आर के पावर क्यू माइनस 3 पी क्यू आर इक्वल टू क्या होगा। देखिए हमें ये जो इक्वेशन दिया हुआ है
हमें यहाँ 3 वेरिएबल दिया हुआ है, हम किसी 2 वेरिएबल को 0 मान लेते हैं। हम इस इक्वेशन में किसी 2 वेरिएबल को 0 मान लेते हैं। हमने यहाँ y इक्वल टू जेड इक्वल टू 0 मान लिया। हमने यहाँ y इक्वल टू जेड इक्वल टू 0 मान लिया। अब जो है y और z का हम वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, यानी हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स क्यू प्लस वाई का क्यू यानी 0 का क्यू करेंगे 0 हो जाएगा, जेड क्यू यानी 0 क्यू 0 हो जाएगा, इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 0 इंटू 0। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, x में 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, और 3 में 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा एक्स क्यू क्या निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। हमारा यहाँ से एक्स क्यू जो है 3 निकल के आ गया। अब देखिए हमें ये जो p बराबर q बराबर और r बराबर दिया हुआ है, हम इसमें x y का वैल्यू पुट कर लेते हैं। हम इसमें y और z का वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए हमें p बराबर क्या दिया हुआ है, हमें p बराबर जो दिया हुआ है y यानी 0 प्लस z यानी 0 माइनस का x, यानी p हमारा क्या निकल के आ गया, माइनस x निकल के आ गया। p हमारा क्या निकल के आ गया, माइनस x। अब हम दूसरे में पुट करते हैं, यानी q में q हमारा क्या दिया हुआ है, z यानी z का वैल्यू क्या है 0 प्लस x माइनस ये हमारा क्या है, y का जो है 0 है, यानी यहाँ से q हमारा क्या निकल के आ गया, x निकल के आ गया। हम r में पुट कर लेते हैं, यानी r इक्वल टू एक्स प्लस 0 माइनस 0, यानी r हमारा क्या निकल के आ गया, x निकल के आ गया। अब देखिए p जो है माइनस एक्स है, q क्या है, x है, और r क्या है, x के बराबर है। अब हम इसमें पी क्यू प्लस q के पावर q प्लस r के पावर q माइनस 3pqr जो हमें निकालना है, हम इसमें यहाँ से p q और r का वैल्यू पुट करते हैं। हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, p के पावर q यानी माइनस x के पावर q करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यू हो जाएगा, प्लस q के पावर q यानी q का वैल्यू क्या है, x है, यानी q के पावर q यानी x का q हो जाएगा, और ये हमारा क्या है, आर क्यू है, यानी हम आर क्यू करेंगे, यानी r का वैल्यू क्या है, x है, यानी प्लस का एक्स क्यू हो जाएगा, माइनस 3pqr यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 इंटू माइनस एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, माइनस एक्स। अब देखिए हम यहाँ गुना कर लेते हैं, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, एक माइनस एक्स क्यू से एक प्लस का एक्स क्यू हमारा कट जाएगा, बच क्या गया हमारा एक्स क्यू माइनस ये हमारा माइनस जब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी ये हमारा क्या हो गया, 3x हो गया। एक्स क्यू प्लस का 3x, यानी ये हमारा कितना हो जाएगा, 4x। और यहाँ हमारा एक्स क्यू का वैल्यू क्या निकल के आया है, 3 निकल के आया है। हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा 4 इंटू 3, ये हमारा क्या निकल के आ गया, 12। जो हमसे पूछ रहा था कि पी क्यू प्लस क्यू के पावर क्यू प्लस आर के पावर क्यू माइनस 3pqr, उसका हमारा वैल्यू क्या निकल के आ गया, 12 निकल के आ गया। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमें क्या दिया हुआ है कि यदि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस एक्स वाई जेड, पी इक्वल टू वाई प्लस जेड माइनस एक्स, क्यू इक्वल टू जेड प्लस एक्स माइनस वाई, और आर इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड। तो हमसे पूछ रहा है कि पी क्यू प्लस क्यू के पावर क्यू प्लस आर के पावर क्यू माइनस 3pqr इक्वल टू क्या है। देखिए हमें ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ हमारा 3 वेरिएबल है, हम 2 वेरिएबल को अपने मन से कुछ भी मान लेते हैं। हम 2 वेरिएबल को अपने मन से कुछ भी मान लेते हैं। देखिए हमने 2 वेरिएबल यानी y और z को हमने क्या मान लिया, 0 मान लिया। y और z को हमने मान लिया 0। अब y और z का वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, ये हमारा क्या है, एक्स क्यू, 0 का क्यू 0 हो जाएगा, 0 की क्यू यानी z हमारा क्या है, 0 है, 0 का क्यू 0 इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड, यानी y का वैल्यू क्या है 0 और z का वैल्यू क्या है 0। x में 0 से गुना करेंगे हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 3 में 1 से करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी एक्स क्यू किसके बराबर निकल के आ गया, 3 के बराबर निकल के आ गया। अब देखिए हमें जो p बराबर क्या दिया हुआ है, p बराबर दिया हुआ है y प्लस जेड माइनस एक्स। अब देखिए हम इसमें
y और z का वैल्यू पुट करेंगे, यानी हमारा यहाँ से p क्या निकल के आएगा, माइनस का x। हमें q बराबर क्या दिया हुआ है, q बराबर दिया हुआ है z प्लस एक्स माइनस वाई। हम इसमें z और y का वैल्यू पुट करेंगे, यानी q किसके बराबर निकल के आ गया, x के बराबर। हमें r बराबर क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई माइनस जेड। हम इसमें y और z का वैल्यू पुट करेंगे, यानी r भी किसके बराबर निकल के आ गया, x के बराबर। अब देखिए हमसे जो पूछ रहा था p के पावर q प्लस q के पावर q प्लस r के पावर q माइनस 3pqr। हम इसमें pqr का जो है हमारा निकल के है, हम उसमें पुट करेंगे, यानी माइनस x का q करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस x का q हो जाएगा, प्लस q यानी q क्या है हमारा x, यानी x का q करेंगे x q हो जाएगा, प्लस आर क्यू यानी आर का क्या है हमारा x है, यानी एक्स क्यू हो जाएगा, माइनस 3p हमारा क्या है माइनस एक्स, क्यू क्या है x, आर क्या है x, यानी ये जो माइनस बाहर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये हमारा हो गया 3x के पावर क्यू हो गया, और माइनस के एक्स क्यू से एक प्लस का एक्स क्यू हमारा क्या होगा, कट जाएगा, बच क्या गया एक्स क्यू प्लस 3x क्यू, यानी हम इसे ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो गया 4x क्यू। हमारा एक्स क्यू का वैल्यू क्या निकल के आया है, 3 निकल के आया है। हम इसमें पुट करेंगे, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 12। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि x इक्वल टू a बटा बी प्लस बी बटा ए, y इक्वल टू बी बटा सी प्लस सी बटा बी, z इक्वल टू सी बटा ए प्लस ए बटा सी। तो हमसे पूछ रहा है कि एक्स वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। देखिए हम यहाँ से एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकाल के और हम इसमें अगर पुट कर दें तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम एक्स वाई और जेड का वैल्यू हम आसानी से निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ ए बी सी बराबर हम 1 मान लेते हैं। हम यहाँ a इक्वल टू बी इक्वल टू सी बराबर 1 मान लेते हैं। ए बी सी बराबर हम 1 मान के हम इसमें पुट कर लेते हैं, तो हमारा यहाँ से x क्या हो जाएगा, हम यहाँ a का वैल्यू 1 पुट करेंगे, यानी 1/1 प्लस 1/1, यानी ये हमारा क्या हो गया 2 हो गया। हम y में वैल्यू पुट करेंगे, y हमारा क्या है b बटा सी, यानी 1/1 हो जाएगा, प्लस 1/1, यानी ये भी हमारा क्या हो गया 2 हो गया। हम z में भी पुट करेंगे, यानी हमारा क्या हो जाएगा 1/1 प्लस 1/1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा y का वैल्यू क्या पता चल गया, x का वैल्यू क्या पता चल गया 2, y का वैल्यू क्या पता चल गया 2, और z का वैल्यू भी हमें पता चल गया 2। अब देखिए हम इसमें पुट कर लेते हैं, जो हमसे पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, एक्स वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब देखिए हम यहाँ पुट कर लेते हैं, यानी हमारा एक्स वाई और जेड का वैल्यू जो है ये क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 2 के पावर स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए ये हम गुना करेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 माइनस का 4 और माइनस का 4 कितना हो जाएगा माइनस का 8, यानी ये हमारा कट जाएगा। इससे हमारा आंसर क्या बच गया, हमारा आंसर जो बच गया -4 बच गया। हमारा आंसर कब क्या बच गया -4 बच गया। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि x इक्वल टू a बटा बी प्लस b बटा ए, y इक्वल टू b बटा सी प्लस c बटा बी, z इक्वल टू c बटा ए प्लस a बटा सी। तो हमसे पूछ रहा है कि एक्स वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व करने के लिए हम यहाँ क्या करते हैं, a b और c बराबर 1 मान लेते हैं। a b और c बराबर हम 1 मान लेते हैं। हम यहाँ कुछ भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं। अगर हम इक्वल वैल्यू मानेंगे तो क्वेश्चन हमारा आसानी से थोड़ा बन पाएगा। अगर हम इक्वल वैल्यू नहीं भी मानेंगे तब भी हमारा क्वेश्चन बनेगा, लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। हम यहाँ क्या करते हैं, इक्वल वैल्यू मान लेते हैं। यहाँ से हमारा क्या होगा, x का वैल्यू निकल के आ जाएगा, a b और c का वैल्यू हम पुट करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू निकल के आ जाएगा, y का वैल्यू निकल के आ जाएगा और z का वैल्यू निकल के आ जाएगा। x का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया 2, y का वैल्यू क्या निकल के आ गया 2 और z का वैल्यू क्या निकल के आ गया 2 निकल के आ गया। अब देखिए x y और z का वैल्यू हमसे जो पूछ रहा है हम इसमें पुट कर लेते हैं। हमसे क्या पूछ रहा है, x इंटू वाई इंटू जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। हम यहाँ पुट करेंगे, सबका वैल्यू हमारा क्या है 2 2 है, यानी हम x के जगह 2 पुट करेंगे, y के जगह 2, z के जगह 2 पुट करेंगे, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया।
2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4। अब देखिए हम इसमें गुना करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 में, यानी ये कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, माइनस का 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी ये हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 से एक माइनस का 4 और एक माइनस का 4 हमारा कट जाएगा, बच क्या गया माइनस का 4 बच गया, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया -4। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि पी क्यू प्लस क्यू के पावर क्यू प्लस आर के पावर क्यू माइनस 3 क्यू आर इक्वल टू 4, ए इक्वल टू क्यू प्लस आर, बी इक्वल टू आर प्लस पी और सी इक्वल टू पी प्लस क्यू। तो हमसे पूछ रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू क्या होगा। देखिए हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है और यहाँ पे हमें 3 वेरिएबल दिया हुआ है। देखिए अगर किसी को ये लगता होगा कि हमें यहाँ तो एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन, 3 इक्वेशन और 4 इक्वेशन दिया हुआ है, लेकिन हमें यहाँ 4 इक्वेशन नहीं दिया हुआ है। हमें यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट तरीके से लिखने के लिए ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये लिखते ए बराबर हमारा क्या है क्यू प्लस आर, यानी हम यहाँ लिखते क्यू प्लस आर का क्यू, बी बराबर हमारा क्या है आर प्लस पी, यानी हम यहाँ लिखते आर प्लस पी का क्यू, हम सी बराबर क्या लिखते पी प्लस क्यू का क्यू, ऐसे हम लिखते तो हमारा थोड़ा ये लिखने में लेंदी लगता, तो हम इसलिए ऐसा लिख के रखा हुआ है हमें क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ हमारा एक इक्वेशन दिया हुआ है और 3 वेरिएबल दिया हुआ है, तो हम अपने मन से 2 वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हैं, हम अपने मन से 2 वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हैं। हमने यहाँ पे q और r को 0 मान लिया, हमने यहाँ पे q इक्वल टू r इक्वल टू को हमने 0 मान लिया। अब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी ये हमारा हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू का, यानी 0 का क्यू करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस 0 का क्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस ये हमारा क्या है 3 इंटू पी इंटू 0 इंटू 0 इक्वल टू 4, ये हमारा पूरा 0 हो जाएगा, यानी यहाँ से क्या निकल के आया पी क्यू इक्वल टू 4 निकल के आया, पी क्यू इक्वल टू 4 निकल के आया। अब देखिए हम इसमें भी ए बी और सी में भी q इक्वल टू आर इक्वल टू 0 जो हमारा है, हमने जो मान के रखा है, हम इसे पुट करेंगे। अब देखिए हम a में पुट करेंगे, यानी हमारा a क्या है, हमारा जो a है q प्लस आर, यानी हम यहाँ 0 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, यानी ये हमारा कितना हो गया, ये हो गया 0। b बराबर हमारा क्या है, b बराबर जो है ये हमारा है r प्लस पी, b बराबर क्या है r प्लस पी, यानी हमने r को क्या माना है 0, यानी 0 प्लस p, यानी हमारा क्या निकल के आ गया p निकल के आ गया। c बराबर हमारा क्या है, c बराबर है p प्लस q, p प्लस q, यानी हम यहाँ q का वैल्यू पुट करेंगे 0, यानी हमारा क्या निकल के आ गया p निकल के आ गया, यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया p निकल के आ गया। अब देखिए a बराबर हमारा 0, b बराबर p और c बराबर p हम इसमें पुट करेंगे, हम इसमें पुट करेंगे, यानी हमसे क्या पूछ रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। अब देखिए a यानी 0 का q क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, b क्या है p है, यानी पी क्यू हो जाएगा, ये हमारा क्या है c क्या है p है, यानी ये भी हमारा क्या हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा, माइनस 3abc, हम यहाँ a का वैल्यू रखेंगे 0, तो ये हमारा टोटल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ से निकल के आ गया, यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया 2pq, हम यहाँ pq का वैल्यू पुट करेंगे, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 इक्वल टू 8, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 8 निकल के आ गया। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि पी क्यू प्लस क्यू के पावर क्यू प्लस आर के पावर क्यू माइनस 3pqr इक्वल टू 4, ए इक्वल टू क्यू प्लस आर, बी इक्वल टू आर प्लस पी और सी इक्वल टू पी प्लस क्यू। तो हमसे पूछ रहा है कि a के पावर क्यू प्लस बी के पावर क्यू प्लस सी के पावर क्यू माइनस 3abc इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए हमें जो है यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, अगर किसी को लगता होगा कि ये 4 इक्वेशन हमें यहाँ पे 1 2 3 4 इक्वेशन दिया हुआ है, तो यहाँ हमें 4 इक्वेशन नहीं दिया हुआ है,
हमें यहाँ एक ही इक्वेशन दिया हुआ है, बस ये जो हमें क्वेश्चन लिखा हुआ है ना कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, इसके बजाय हमें अगर ये लिख के देता तो यहाँ थोड़ा देखने में लेंदी लगता, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है, 3 वेरिएबल दिया हुआ है, हम 2 वेरिएबल को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने Q और R को 0 मान लिया और हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, PQ इक्वल टू 4 निकल के आ गया। अब देखिए हमें जो A बराबर Q प्लस R दिया हुआ है, B बराबर R प्लस P दिया हुआ है, C बराबर P प्लस Q दिया हुआ है, हम इसमें भी Q और R का वैल्यू हम 0 पुट करेंगे। यहाँ से हमारा A क्या निकल के आ गया 0, B हमारा क्या निकल के आ गया P, और C क्या निकल के आ गया P निकल के आ गया। और हमसे क्या पूछ रहे हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC। हम इसमें ए बी और सी का वैल्यू पुट करेंगे। ए हमारा क्या है 0, 0 का क्यू क्या हो जाएगा 0, बी क्या है P, P का क्यू क्या हो जाएगा P, सी हमारा क्या है P है, यानी P का क्यू क्या हो जाएगा P। और यहाँ हम जब ए का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये हमारा टोटल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया 2PQ। हम इस PQ प्लस PQ को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 2PQ। PQ का हम वैल्यू क्या यहाँ से 4 रखेंगे, यानी हमारा कितना आंसर निकल के आ गया 8 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 11 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 49। तो हमसे पूछ रहा है कि a इंटू बी प्लस सी प्लस बी इंटू सी प्लस ए माइनस ए बी इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए हमें जो है यहाँ 2 इक्वेशन दिया हुआ है और 3 वेरिएबल दिया हुआ है, तो हम एक वेरिएबल को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने यहाँ c को 0 मान लिया, हमने यहाँ c को 0 मान लिया। अब देखिए हम इसमें c बराबर 0 पुट करेंगे, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 0 इक्वल टू 49, यानी ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 49। अब देखिए हमें जो निकालना है, और इसमें भी हम c बराबर पुट कर लेते हैं। c बराबर अगर 0 पुट करेंगे ये क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस 0 इक्वल टू 11, ये हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 11। अब देखिए हमें जो निकालना है हम उसमें c बराबर 0 पुट कर लेते हैं। इसमें हम c बराबर 0 पुट करेंगे, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा हमारा a इंटू बी प्लस 0 प्लस बी इंटू सी बराबर क्या है 0 प्लस ए माइनस ए बी। अब देखिए यहां से जो है हमारा क्या हो जाएगा 0 अगर जुड़ेगा बी में तो बी ही रहेगा, यानी a इंटू बी क्या हो गया ए बी प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा ए बी माइनस ए बी, माइनस के ए बी से प्लस का ए बी कट जाएगा, यानी हमारा यहाँ क्या निकल के आया ए बी निकल के आया। यानी हमें ए बी का वैल्यू लाना है, तो हम ए बी का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ ए बी का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम यहाँ दोनों साइड स्क्वायर कर दें, तो हमारा ए बी का वैल्यू निकल के आ जाएगा। हम अगर स्क्वायर करेंगे यहाँ से तो ये हमारा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 121। अब देखिए हमारा जो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल के आया है कितना 49। हम अगर यहाँ पुट कर देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू, तो 49 इस साइड क्या है प्लस का है, यानी इस साइड हम लाएंगे क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, इस साइड लाएंगे क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी हम माइनस का इधर करेंगे, यानी 121 में से अगर हम 49 माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यानी हम 50 माइनस कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50 माइनस करेंगे 70 71 हो जाएगा, यानी 72 हो गया, यानी 2ab इक्वल टू कितना हो गया 72। तो यहाँ से हमारा ए बी क्या निकल के आ जाएगा 36। अब हम इस ए बी का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 36 निकल के आ गया, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 36 निकल के आ गया। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 11 और हमसे पूछ रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 49। तो हमसे पूछ रहा है कि a इंटू बी प्लस सी प्लस बी इंटू सी प्लस ए माइनस ए बी इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए हमें यहाँ 2 इक्वेशन दिया हुआ है और 3 वेरिएबल दिया हुआ है, तो हम एक वेरिएबल को, 2 वेरिएबल हमारा तो फिक्स रहेगा, 2 इक्वेशन है तो एक वेरिएबल को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने यहाँ c बराबर 0 मान लिया,
c बराबर 0 हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, हमने c बराबर यहाँ 0 पुट किया, यानी यहाँ से क्या निकल के आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 49। अब हम इसमें भी c बराबर 0 पुट कर लेंगे, यानी ये क्या है, a प्लस बी प्लस सी, यानी c की जगह हम 0 रखेंगे, इक्वल टू क्या है 11 के बराबर, यानी a प्लस बी हमारा क्या निकल के आ गया, 11 निकल के आ गया। अब देखिए हमें जो निकालना है, हम इसमें भी c का वैल्यू पुट कर लेंगे। हमें क्या निकालना है, a इंटू बी प्लस सी, यानी c की जगह हम 0 रखेंगे, प्लस b इंटू सी प्लस ए, सी की जगह 0 रखेंगे, माइनस ए बी, यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, ए बी प्लस ए बी माइनस ए बी, एक प्लस के ए बी से माइनस का ए बी हमारा कट जाएगा, यानी हमें क्या चाहिए, हमें ए बी का वैल्यू चाहिए। देखिए अब हम ए बी का वैल्यू कैसे ला सकते हैं, यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से हम ए बी का वैल्यू कैसे ला सकते हैं। अगर हम यहाँ पे हमारा जो है यहाँ a प्लस बी इक्वल टू 11 है, अगर हम इन दोनों साइड अगर स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 11 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 121। अब देखिए हमारा जो यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता है कि कितना है, 49 है, हम यहाँ 49 पुट करेंगे, यानी इस साइड हमारा प्लस का 49 रहेगा, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी 121 में से 49 माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 72, यानी 2ab हमारा निकल के आ गया 72, तो ab कितना हो जाएगा 36। हम यहाँ ab का वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 36। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है कि a b c इक्वल टू 1, तो हमसे पूछ रहा है कि 1/1 प्लस a प्लस बी के पावर -1 प्लस 1/1 प्लस बी प्लस सी के पावर -1 प्लस 1/1 प्लस सी प्लस ए के पावर -1। अब देखिए हमें जो है यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है और 3 वेरिएबल दिया हुआ है, तो हम 2 वेरिएबल को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ 2 वेरिएबल को क्या रखें, हम यहाँ 2 वेरिएबल को 0 नहीं रख सकते, हम यहाँ 1 रख लेते हैं। अगर हम a बराबर 1 रखें और b बराबर 1 रखें तो हमारा जो है c बराबर भी क्या निकल के आ जाएगा, c बराबर भी 1 निकल के आ जाएगा। अगर हम a बराबर 1 और b बराबर 1 रखते हैं तो हमारा c बराबर भी क्या निकल के आ जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा। अब देखिए हमसे जो पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि 1/1 प्लस a प्लस b के पावर -1। अब देखिए किसी चीज का पावर -1 होता है तो इसका मतलब क्या है, अगर b का पावर -1 है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/b लिख सकते हैं। b के पावर -1 है तो हम इसे 1/b लिख सकते हैं। c के पावर -1 है तो हम इसे 1/c लिख सकते हैं। अगर a के पावर -1 है तो हम इसे 1/a लिख सकते हैं, हम इसे 1/a लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ हमसे पूछ रहा है 1/1 प्लस a प्लस 1/b हो जाएगा, प्लस का 1/1 प्लस b प्लस 1/c प्लस का 1/1 प्लस c प्लस 1/a। अब देखिए हम यहाँ पे a b और c का वैल्यू पुट करेंगे, यानी a b c का वैल्यू क्या है, 1 है, हम यहाँ 1 पुट कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस 1 प्लस 1, 1/1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस का 1/1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस का 1/1 प्लस 1 प्लस 1, यानी ये हमारा क्या निकल के आ गया, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। हम इसे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे 3/3 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1, तो हमसे पूछ रहा है कि 1/1 प्लस a प्लस बी के पावर -1 प्लस 1/1 प्लस b प्लस c के पावर -1 प्लस 1/1 प्लस c प्लस a के पावर -1 इक्वल टू क्या होगा। देखिए हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, 3 वेरिएबल दिया हुआ है, तो हम अपने मन से यहाँ पे 2 वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने a बराबर 1 मान लिया और b बराबर भी 1 मान लिया। अगर हम a बराबर 1 और b बराबर 1 रखेंगे तो हमारा c बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि हमने बताया था ज़्यादातर क्वेश्चन में हम जो वेरिएबल मानेंगे वो 0 मानेंगे, हम यहाँ 0 नहीं मान सकते। अगर हम किसी एक को 0 मानेंगे तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू 1 तो हमारा होगा नहीं, यानी ये हमारा गलत हो जाएगा, तो हम 0 नहीं मान सकते। हमने a बराबर 1 माना और b बराबर भी 1 माना। अगर a बराबर 1 और b बराबर 1 रखेंगे तो c बराबर भी हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा।
अब देखिए यहां जो हमें दिया कि b के पावर -1, c के पावर -1 और a के पावर -1। b के पावर -1 का मतलब क्या हो जाता है, b के पावर -1 इक्वल टू हो जाता है 1/b, c के पावर -1 इक्वल टू क्या हो जाता है 1/c, a के पावर -1 इक्वल टू क्या हो जाता है 1/a। अब देखिए हमसे जो पूछ रहा है 1/1 प्लस a प्लस 1/b प्लस 1/1 प्लस b प्लस 1/c प्लस 1/1 प्लस c प्लस 1/a। हम यहाँ a b c का वैल्यू पुट करेंगे 1 1, यानी हमारा क्या निकल के आएगा 1/1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1/1 प्लस 1 प्लस 1, ये हमारा हो जाएगा 1/1 प्लस 1 प्लस 1, यानी ये हो गया 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। हम इसे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/3, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 1। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो हमसे पूछ रहा है कि 1/1 प्लस एक्स के पावर a प्लस एक्स के पावर माइनस बी प्लस 1/1 प्लस एक्स के पावर b प्लस एक्स के पावर माइनस सी प्लस 1/1 प्लस एक्स के पावर c प्लस एक्स के पावर माइनस a इक्वल टू क्या होगा। देखिए हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, हमें 3 वेरिएबल दिया हुआ है, तो हम 2 वेरिएबल को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। अब देखिए अगर हम a बराबर 0 लेंगे, b बराबर 0 लेंगे, तो c बराबर भी हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी यहाँ a इक्वल टू b इक्वल टू c क्या है हमारा 0 है। अब हम इसमें a b और c का वैल्यू पुट करेंगे, यानी हमसे जो पूछ रहा है 1/1 प्लस एक्स के पावर a, यानी x के पावर क्या हो जाएगा 0 प्लस यहाँ क्या है x के पावर माइनस b, b के जगह रखेंगे 0, यानी -0 का मतलब क्या हुआ हमारा 0 ही हो गया, यानी x के पावर क्या हो जाएगा 0 प्लस 1/1 प्लस x के पावर 0 प्लस x के पावर -0 यानी 0 ही हो जाएगा, प्लस 1/1 प्लस x के पावर 0 प्लस x के पावर -0 यानी 0 हो जाएगा। अब देखिए हम किसी चीज़ का पावर अगर 0 रहता है, किसी चीज़ का भी पावर 0 रहता है, तो उसका मतलब क्या होता है 1 होता है। किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 होगा तो उसका मतलब क्या होगा 1 होगा, यानी हमारा यहाँ से क्या हो गया 1/1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1/1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1/1 प्लस 1 प्लस 1। हम इसे ऐड करेंगे क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। हम इसे ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 3/3 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 1। हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा 1 निकल के आ जाएगा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो हमसे पूछ रहा है कि 1/1 प्लस एक्स के पावर a प्लस एक्स के पावर माइनस बी प्लस 1/1 प्लस एक्स के पावर b प्लस एक्स के पावर माइनस सी प्लस 1/1 प्लस एक्स के पावर c प्लस एक्स के पावर माइनस a इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है और 3 वेरिएबल दिया हुआ है, तो 2 वेरिएबल को हम अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। अगर हम यहाँ a बराबर 0 रखेंगे, b बराबर 0 रखेंगे, तो c बराबर भी हमारा 0 निकल के आ जाएगा, यानी a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब देखिए a b और c का हम वैल्यू इसमें पुट करेंगे, जो हमसे पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है 1/1 प्लस एक्स के पावर a, यानी a के जगह हम 0 पुट करेंगे, प्लस एक्स के पावर माइनस b, यानी माइनस b यानी -0, यानी हमारा 0 ही हो जाएगा, प्लस 1/1 प्लस एक्स के पावर हमारा क्या है b है, b के जगह 0 रखेंगे, प्लस एक्स के पावर माइनस c है, यानी माइनस c के जगह हम 0 रखेंगे, क्या हो जाएगा -0 यानी 0 हो जाएगा, प्लस 1/1 प्लस एक्स के पावर c है, यानी c के जगह 0 रखेंगे, क्या हो जाएगा x के पावर 0 प्लस x के पावर माइनस a, यानी a के जगह 0 रखेंगे माइनस a, यानी x के पावर 0 हो जाएगा। अब देखिए किसी चीज़ का भी पावर अगर 0 हो उसका मतलब हमारा क्या होता है 1 होता है, यानी यहाँ से हमारा निकल के आ गया कि 1/1 प्लस 1 प्लस 1/1 प्लस 1 प्लस 1/1 प्लस 1, यानी ये हमारा हो गया 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। हम इसे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/3, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 1 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है कि यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो हमसे पूछ रहा है कि a² बटा 2a² प्लस bc प्लस b² बटा 2b² प्लस ca
प्लस सी स्क्वायर बटा 2c² प्लस ए बी इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए हमारा यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है और 3 वेरिएबल दिया हुआ है, तो हम 2 वेरिएबल को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। देखिए लेकिन हमें यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि हम कुछ वैसा ना माने कि जिसकी वजह से हमारा हर में जो है जीरो आ जाए। तो देखिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल को तो जीरो मान सकते हैं, किसी एक वेरिएबल को हम यहाँ जीरो मान सकते हैं। अगर किसी एक वेरिएबल को हम जीरो मान लेंगे, किसी भी एक वेरिएबल को हम जीरो मान लेंगे, तो हमारा यहाँ हर में जीरो नहीं आएगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, c बराबर जीरो मान लेते हैं। हम यहाँ c बराबर जीरो मान लेते हैं। c बराबर हमने क्या मान लिया, जीरो। अब देखिए c बराबर जीरो मानेंगे तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस जीरो इक्वल टू जीरो, यानी a प्लस बी हमारा क्या है, जीरो है। a प्लस बी क्या है, जीरो है। अब देखिए हमसे जो पूछ रहा था हम उसमें पुट कर लेते हैं c बराबर जीरो, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बटा 2a स्क्वायर प्लस बी सी, यानी c के जगह जीरो रखेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा हमारा, प्लस बी स्क्वायर बटा 2b स्क्वायर प्लस सी के जगह जीरो रखेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा हमारा, प्लस सी के जगह जीरो रखेंगे बटा ये हमारा सी के जगह जीरो प्लस ए बी। अब देखिए ये जो हमारा अंश में जीरो है तो यानी हमारा पूरा जीरो हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा निकल के आ गया a स्क्वायर बटा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 2b स्क्वायर प्लस का जीरो। अब देखिए a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा, हमारा बच क्या गया 1/2 प्लस 1/2। हम इसे ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 1/2 और 1/2 को ऐड करेंगे यानी हमारा आंसर निकल के आ गया 1। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो हमसे पूछ रहा है कि a स्क्वायर बटा 2a स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर बटा 2b स्क्वायर प्लस सी ए प्लस सी स्क्वायर बटा 2c स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दिया और 3 वेरिएबल दिया हुआ है, तो हम 2 वेरिएबल को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा 2 वेरिएबल के मान मानने की वजह से कहीं यहाँ हर में जो है हमारा जीरो निकल के ना आए। तो देखिए हम किसी एक वेरिएबल का अगर मान ले तो यहाँ हमारा हर में जीरो नहीं आएगा। हम जो है यहाँ पे c बराबर जीरो मान लेते हैं। हमने जो है c बराबर जीरो मान लिया तो इस इक्वेशन में c बराबर जीरो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस जो c है यानी c की जगह जीरो रखेंगे तो हमारा क्या हो गया, a प्लस बी इक्वल टू जीरो हो गया। अब देखिए हमसे जो पूछ रहा था हम यहाँ c का वैल्यू पुट कर लेते हैं, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बटा 2a स्क्वायर प्लस बी सी, यानी हम यहाँ c के जगह जीरो रखेंगे तो हमारा बी सी यानी जीरो हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया, प्लस का बी स्क्वायर बटा 2b स्क्वायर प्लस सी ए, यानी c के जगह जीरो रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, प्लस c हमारा क्या है, जीरो है, 2c स्क्वायर यानी जीरो प्लस ए बी। अब देखिए ये जो हमारा अंश में जीरो है तो यानी हमारा ये टोटल जीरो हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा बच क्या गया, a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 2ba स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से a स्क्वायर से हमारा a स्क्वायर कट जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा, यानी हमारा यहाँ से बच क्या गया 1/2 प्लस 1/2। हम इसे ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया कि 4 इंटू ए के पावर क्यू प्लस बी के पावर क्यू इक्वल टू एक्स के पावर क्यू प्लस 3/x, और हमें दूसरा इक्वेशन दिया कि 4 इंटू ए के पावर क्यू माइनस बी के पावर क्यू इक्वल टू 3x प्लस 1/x के पावर क्यू। तो हमसे पूछ रहा है कि 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए हमें यहाँ पे 2 इक्वेशन दिया हुआ है और हमारा 3 वेरिएबल है, तो हम एक वेरिएबल को अपने मन से कुछ भी मान लेते हैं, यानी हमारा जो यहाँ x है हम x को मान लेते हैं, लेकिन हम x बराबर जीरो नहीं मान सकते क्योंकि यहाँ हमारा हर में जीरो आ जाएगा। तो हम x बराबर 1 मान लेते हैं, हम x इक्वल टू 1 मान लेते हैं। x इक्वल टू 1 मान के हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 इंटू ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू, यहाँ x के जगह 1 रखेंगे, 1 का क्यू करेंगे 1 हो जाएगा, 3/1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हमारा हो गया 4 इंटू ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू 4 से 4 हमारा कट जाएगा, यानी ए क्यू प्लस
बी क्यू इक्वल टू 1 निकल के आ गया। अब देखिए दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे, दूसरा इक्वेशन में हमें क्या दिया है 4 इंटू ए क्यू प्लस माइनस का है माइनस बी क्यू इक्वल टू 3x, यानी x की जगह 1 रखेंगे क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 करेंगे यानी 3 हो जाएगा, x की जगह 1 रखेंगे यानी 1 का क्यू करेंगे 1 हो जाएगा, 1/1 क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, यानी यहां से हमारा हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू इंटू 4 इक्वल टू 4। हम इस 4 से 4 को काटेंगे, एक बार में जाएगा, यानी ए क्यू माइनस का बी क्यू हमारा क्या निकल के आ गया 1 निकल के आ गया। अब देखिए यहां जो है ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू 1 निकल के आया है और यहां हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू 1 निकल के आया है। ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू 1 और ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू 1। अगर इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दें तो यहाँ हमारा बी क्यू से बी क्यू कट जाएगा, ये हमारा क्या होगा 2AQ इक्वल टू 2, 2 से 2 को काटेंगे एक बार में जाएगा, यानी AQ क्या हो गया हमारा 1 हो गया, यानी A बराबर क्या निकल के आ गया 1। अब देखिए यहाँ जो है किसी भी इक्वेशन में A का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा B क्या निकल के आ जाएगा, B बराबर 0 निकल के आ जाएगा, यानी हमारा B क्या हो जाएगा B इक्वल टू 0। अब A और B का हमें वैल्यू पता चल गया, हम इसमें पुट कर लेते हैं, यानी हमारा क्या दिया हुआ है 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 4। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 4 निकल के आ गया। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि 4 इंटू ए के पावर क्यू प्लस बी के पावर क्यू इक्वल टू एक्स के पावर क्यू प्लस 3/x, और हमें दूसरा इक्वेशन जो दिया है कि 4 इंटू ए के पावर क्यू माइनस बी के पावर क्यू इक्वल टू 3x प्लस 1/x क्यू। तो हमसे पूछ रहा है कि 4 इंटू ए के पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए हमें यहाँ पे 2 इक्वेशन दिया हुआ है और 3 वेरिएबल दिया हुआ है, तो हम एक वेरिएबल को अपने मन से कुछ भी मान लेंगे। तो हम यहाँ x बराबर मान लेते हैं, लेकिन हम x बराबर यहाँ 0 नहीं मान सकते क्योंकि यहाँ हमारा हर में जो है 0 आ जाएगा। तो हम x बराबर 1 मान लेते हैं और इन दोनों इक्वेशन में हम एक बार पुट करते हैं। हम इसमें जब पुट करेंगे x बराबर 1 तो हमारा क्या हो गया 4 इंटू ए क्यू प्लस बी क्यू, एक्स के जगह रखेंगे 1, यानी 1 का क्यू क्या हो जाएगा 1, 3/x यानी 3/1 क्या हो गया 3 हो गया, यानी हमारा यहाँ से निकल के आ गया 4 इंटू ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू, हम इसे 3 + 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4, यानी 4 से 4 हमारा एक बार में चला जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू 1 निकल के आ गया। अब देखिए दूसरे इक्वेशन में हम पुट करेंगे, दूसरा इक्वेशन हमारा क्या है 4 इंटू ए क्यू माइनस का बी क्यू इक्वल टू 3x, यानी x के जगह 1 रखेंगे कितना हो जाएगा 3, 1/x के पावर क्यू, यानी 1/1 का पावर क्यू करेंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे कितना हो गया 4, यानी ये हो गया 4 इंटू ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू 4, यानी 4 से 4 हमारा कट गया, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू कितना निकल के गया 1। अब देखिए यहाँ जो है ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू 1 निकल के आया है और यहाँ जो ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू 1 निकल के आया है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे यानी हमारा बी क्यू प्लस के बी क्यू से माइनस का बी क्यू कट जाएगा, ये हमारा क्या हो गया ए क्यू प्लस का ए क्यू, ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया 2AQ, और हम इधर 1 + 1 करेंगे कितना हो गया 2 हो गया, यानी हम 2 से 2 को काटेंगे 1 बार में जाएगा, AQ हमारा कितना हो गया 1, यानी A कितना निकल के आ गया 1। अब देखिए A का वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, यहाँ से B का वैल्यू निकल के आ गया, यानी B कितना निकल के आ जाएगा 0। अब देखिए A और B हमें पता चल गया और हमें क्या निकालना है 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम इसमें A और B का वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 4 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया कि √a + 1/√a इक्वल टू एक्स, √a माइनस 1/√a इक्वल टू वाई। तो हमसे पूछ रहा है कि x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 माइनस 2x² इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए हमें यहाँ पे 2 इक्वेशन दिया हुआ है और 3 वेरिएबल दिया हुआ है, तो हम यहाँ से एक वेरिएबल को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन में कौन सा वेरिएबल कॉमन है हम उसे ही मान लेते हैं। यहाँ दोनों इक्वेशन में हमारा a जो है कॉमन है, तो हम जो है a बराबर क्या मान ले, हम a बराबर यहाँ 0 नहीं मान सकते क्योंकि हमारा हर में 0 आ जाएगा, तो हम a बराबर 1 मान लेते हैं। हमने जो है a बराबर 1 मान लिया।
अगर a बराबर 1 मान के हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा, a के जगह 1 पुट करेंगे यानी 1 का रूट करेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 1 बटा रूट a है यानी a की जगह 1 पुट करेंगे, रूट से बाहर हमारा आएगा 1 ही आएगा यानी 1 बटा 1 क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू एक्स, यानी हमारा यहां से x इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 2। हम दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे यानी यहां से हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 बटा 1 क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू वाई, यानी y हमारा क्या निकल के आ गया, 0 निकल के आ गया। अब देखिए x जो है हमारा 2 निकल के आ गया और y है क्या निकल के आ गया, 0 निकल के आ गया। हमसे जो पूछ रहा है हम इसमें पुट कर लेते हैं, यानी x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। हमसे यही पूछा जा रहा है। हम यहाँ x बराबर 2 पुट करेंगे यानी 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा, 0 के पावर 4 हम करेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस अगर हम यहाँ y बराबर 0 रखेंगे तो ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये हमारा पूरा 0 हो जाएगा। 2 के पावर 4 करेंगे हमारा क्या हो जाएगा, 2 के पावर 4 हम करेंगे हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 2 के पावर 4 करेंगे हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रूट a प्लस 1 बटा रूट a इक्वल टू एक्स। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है कि रूट a माइनस 1 बटा रूट a इक्वल टू वाई। तो हमसे पूछ रहा है कि x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। देखिए हमें जो है यहाँ 2 इक्वेशन दिया हुआ है और हमें 3 वेरिएबल दिया हुआ है, और देखिए दोनों इक्वेशन में जो है हमारा एक वेरिएबल कॉमन है, यानी यहाँ भी a है यहाँ भी a है, तो हम जो है a बराबर कुछ मान सकते हैं। हमारा 3 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, तो हम एक वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने a बराबर 1 मान लिया। हम a बराबर 1 मान के दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे, यहाँ से हमारा x बराबर 2 निकल के आ गया और y बराबर क्या निकल के आ गया, 0 निकल के आ गया। अब हम x और y का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, यानी 2 के पावर 4, 0 के पावर 4 क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ हम एक 0 पुट करेंगे तो ये हमारा पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारा 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर है, यानी गुना में अगर हम 0 लाएंगे तो ये हमारा टोटल 0 हो जाएगा। अब देखिए 2 का पावर 4 करेंगे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 16। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।